1 मई से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन की आपूर्ति कैसे होगी, क्योंकि अभी कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है। इसका नज़ारा महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर BKC में दिख गया है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर लिख दिया गया है कि वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे पूरा हो जाएगा? BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग हैरान परेशान हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि एक बार फिर से दुर्भाग्यवश वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। आप अंधेरी इलाके से आई हैं, लेकिन यहाँ तो वैक्सीन है ही नहीं। हमको क्या मालूम नहीं है, हमको मालूम होता हमारी सास है, ये साथ में है। किसे लेकर आई दिखाई आप? 85 की देखिए हमारी सास है, हमारी 85 साल की यहाँ पर एक महिला को लेके आई है। अब तो इतनी धूप में, इतनी कड़क धूप में इतने, हमको थोड़ी मालूम था कि यहाँ नहीं मिलेगा कवरशील। बोलिए कितनी तकलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं कलीना सांता क्रूज से आए। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन। अब क्या करूँ, अब वापस जा रहे हैं घर। अब जब बुलाहट होगा देखा जाएगा। गुस्सा है कि इतनी धूप में आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ मिलता आया ना, क्या इतना गुस्सा है मत पूछो सर, क्या करूँ। जब नहीं आए तब तो जाना ही पड़ेगी ना घर में। क्या कहेंगे राज्य सरकार से जो कहती है लोगों से कि वैक्सीन लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए? यही ना बोलेगी सरकार, जब लीजिए तो कहाँ है आपके पास में आया है, रहता तो दे दीजिए ना, मैं चले जाता ना। देश की 2 बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए कमर कस ली है। वैक्सीन की सप्लाई के लिए दोनों कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने कहा है कि मौजूदा उत्पादन क्षमता को लगभग 60 मिलियन डोज से बढ़ाकर मई तक प्रति माह 100 मिलियन किया जाएगा। भारत बायोटेक सालाना वैक्सीन के 70 करोड़ डोज तैयार करेगी। इसके लिए भारत बायोटेक मौजूदा उत्पादन क्षमता को 5 महीने में 10 गुना तक बढ़ाएगी। भारत में वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाई जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पैसा 2-3 महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया है। 18 अप्रैल तक देश में करीब 1 करोड़ 64 लाख लोगों को वैक्सीन का डबल डोज दिया जा चुका है, जबकि 10 करोड़ 73 लाख लोगों को सिंगल डोज लगाई गई है। यानी अभी वैक्सीन सिर्फ देश के 10% लोगों को भी नहीं लग पाई है। ऐसे में 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो वैक्सीन की सप्लाई कैसे हो पाएगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बना रहा है। वहीं भारत बायोटेक अपनी अधिकतम क्षमता में भी 1 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन ही कर पा रही है। देश में अगर 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने हैं तो 180 करोड़ खुराक चाहिए होंगी। पिछले 7 दिनों में 25,85,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो पाई हैं। ऐसे में देश के हर शख्स तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।